चांजू परियोजना चरण 3 में कार्यरत कामगारों के हो रहे शोषण के खिलाफ एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को जिला श्रम अधिकारी से मिला। सीटू की सचिव सुदेश कुमारी के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मंडल में कामगारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि परियोजना में श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। कामगारों को जहां समय पर वेतन नहीं मिल रहा है तो वहीं बढ़े हुए वेतन का एरियर भी नहीं दिया जा रहा। जिस साइट पर काम चल रहा है वहां पर पीने के पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट्स और रेस्टरूम की भी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रचंड ठंड के बावजूद अलग अलग शिफ्टों में कामगारों से बिना किसी सुविधाओं के मशीनरी की तरह काम लिया जा रहा है। बहरहाल श्रम विभाग से परियोजना प्रबंधन वर्ग से श्रम नियमों की अनुपालना करवाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसकी जानकारी 3 बजे गुरुवार को साझा की गई। आज हम एक जिला श्रम अधिकारी से मिले हैं और जो चांजू परियोजना है चरण जो 3 है उसके जो मजदूर है वहाँ जो काम करते हैं लगभग 150 लोग वहाँ काम करता है एक साइट में जो भूमि वाली साइट है। और उसमें जो मुख्य मुद्दा है वो ये है लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन वहाँ नहीं हो रही है। कंपनी उल्लंघना कर रही है जिसके चलते क्या हो रहा है कि मजदूर को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। पिछले महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है। कंपनी से बात करने पर ये पता चलता है कि कंपनी बोलती है अभी हम दे नहीं पाएंगे। जो सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जो आ भी गई है, अभी जो वेतन बढ़ा है उसका एरियर है वो नहीं मिलता है। वहाँ पे जो साइट में वर्कर काम करता है पीने के पानी की सुविधा नहीं है, बैठने की कोई रेस्ट रूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है। तो इस तरह की कई समस्याएं। इसके अलावा जो शिफ्ट में जो काम करवा रहे हैं, रात को शिफ्ट चलती है, दूर दराज का इलाका है, ये मतलब सर्दी जो है पीक पर है और बहुत ठंडा इलाका है वो। तो ऐसे में जो रात की शिफ्ट है वो हम ये मांग करें कि 2 शिफ्टों में काम करें या आदमी को आदमी समझे। जो मजदूर है वो भी आदमी है, इंसान है, उसको इंसानियत के नाते जो है कंपनी को उस तरह से उनसे काम लेना चाहिए, ये हम कहते हैं। और हम ये मांग करते हैं और हमने लेबर डिपार्टमेंट से बात की है। हम ये मानते हैं कि जल्द जो है वो इसका संज्ञान वो लेंगे और ये जो लेबर लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाएंगे जो बड़े पैमाने पर इसकी उल्लंघना हो रही है। मेरी पंचायत में जो जितने भी स्थानीय लोग हैं मेरे वर्कर उनको ना तो टाइम पे वेतन मिल रहा है, ना तो ये पिछले महीने से 1 महीने का पहले नहीं मिल रहा है। दूसरे महीने इन्होंने बोला कि भाई अब हमने 29 तारीख को देना कि हमारा पहले से मुद्दा कि हमें जितने भी हमारे वर्कर हैं उन्हें 10 तारीख को जो हमारा वेतन है हमारे वर्गों का वो मिलना चाहिए। और जो सरकारी वेतन है वो 1 से 5 तारीख तक मिलता है। और दूसरी बात ये है कि ये तो हमारे जैसे पिछले मंथ में भी इन्होंने तीसरे महीने में इनको सैलरी दी थी। और इस बार भी जितने भी भूमि कंपनी है वो ना तो यहाँ पे कोई इनका जिम है, ना कोई पीएम है, ना कोई भी नहीं इनकी साइड में कोई एक हमारे जितने लोग हैं वही लोकल है, हमारे यहाँ पे लोकल बैठे हैं। बाकी इनका कोई स्टाफ का कोई आदमी है, किसको पूछना किसको हमने, तब हमने आज जाके अधिकारियों का यहाँ दरवाज़ा खटखटाया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इलाके में जो कंपनियाँ आई हैं उनको आए हुए का 1-2 साल हो गए हैं। तो 1.5-2 साल में हमारी तरफ ना तो प्रशासन ने देखा है और ना कंपनी देख रही है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमारे प्रधान जी आए थे, गुरुदेव जी भी आए थे, ये भी बात कर रहे थे कि भाई सैलरी का इशू है। देखिए सैलरी का भी इतना इशू नहीं है, इशू इसी चीज़ का है कि जो हमारे वहाँ माल मवेशी हैं या भेड़ बकरी हैं तो प्रशासन वहाँ आके जाँच भी करे कि कितने सारे हमारे खेतों को नुकसान हो रहा है या क्या हो रहा है, उसके बारे में जाँच करे। और रही बात हमारे वर्करों की, तो वर्कर ऐसा है कि जो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ चला हुआ है, लेबर लॉ चला हुआ है, उसके हिसाब से मैं तो यही पूछना चाहता हूँ अपनी कंपनी से या प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ लिखा गया है कि हमारे वर्करों को 3 शिफ्टों में काम किया जाए। जैसे रात के 10 बजे तक 10 बजे आते हैं, रात के 2 बजे, रात के 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, ये कौन सी तानाशाही चलाई है कंपनी ने। तो मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि आगे वहाँ पर जाँच करें एक बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे प्रदूषण विभाग है वो भी आके देखे कि इतना प्रदूषण कितना हो रहा है और हमारी ज़मीनों के नुकसान हो रहा है। ना तो कंपनी पानी टैंकर फेंकती है और ना कुछ टैंकर उन्होंने लगा के रखे हुए हैं, पानी दिखता नहीं है। वैसे भी ऊपर से पानी नहीं आ रहा है तो कंपनी भी मनमानी कर रही है। तो हमारा जो है लगभग नुकसान ही है। 2 सालों में कोई रोज़गार का तो नाम निशान नहीं है। और हम प्रशासन को पूछते हैं तो प्रशासन बोलता है जी कर रहे हैं। अब जो हमारे HPCL है जिनको हमने NOCयाँ दी हैं वो भी हमें कभी अनकानी कर रही है, बोलती है कि हमने उनको दे दिया है। अब रही बात भूमि कंपनी की, तो भूमि कंपनी ने कैसे कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिया काम HPPCL से। तो अब भूमि ऐसा कर रही है कि वहाँ छोटे मोटे जो लोकल ठेकेदार है उनको काम दे रही है। जैसे हमारी टन्ने हो गई, ऐटें हो गई और आपका ट्रांसवेयर हो गया, कंस्ट्रक्शन एड हो गया, वो सब कुछ दे रही है। और कंपनी जो है अपना यहाँ से बोरे बिस्तर कैसे गोल कर रही है कि भाई हम इन लोग दे रहे हैं तो लोकल अब प्रशासन के अलावा कहाँ जाएंगे। यही बात करना चाहता हूँ।